दोस्तों, पैसे के प्रति बहुत से लोगों की सोच ऐसी होती है कि हम तो कम कमाते हैं और हमारी तो सैलरी कम है, तो हम बचत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका सोचना बहुत गलत है, क्योंकि देखो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो मोटा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं महीने में, बचत फिर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम थोड़े में से थोड़ा बचा लेते हैं, तो वो पैसा हमारे भविष्य में हमारी अच्छे जीवन के लिए बहुत से सहायक सिद्ध होता है हमारे लिए। तो आज के वीडियो में मैं 4 गलतियां बताऊंगी कि अगर हम ऐसी 4 गलतियां करते हैं तो हम पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। अगर ये 4 गलतियां आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो आप इनको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आपके यूट्यूब की अर्निंग कितनी है, आप कितना कमाती हैं। तो देखो दोस्तों, मैं कितना कमा रही हूँ क्या है, अभी मेरा चैनल फ़िलहाल में छोटा है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत कमाती हूँ, लेकिन मैं जो भी कमाती हूँ उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी और मैं बताऊंगी। शायद मेरी तरह किसी ने नहीं बताया होगा कि यूट्यूब पर कितना पैसा मिलता है। बहुत से लोगों को आपने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अर्निंग है मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट डालूंगी कि मेरी कितनी अर्निंग होती है हर मंथ में यूट्यूब से, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी। तो चलिए जान लेते हैं ये 4 पॉइंट्स कौन से हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, घर में पैसे को दबा कर रखना। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, बचत तो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बचत नहीं करते, बचत करते हैं, चाहे भले ही महीने में 1000 रुपए की बचत करें या 2000 की, जैसी जिसकी सैलरी है वो उस हिसाब से बचत करता है। और उस पैसे को वो क्या करते हैं कि अपने घर में गुल्लक में या फिर किसी डब्बे में दबा कर रखे रहते हैं और उस पैसे को कहीं पर निवेश नहीं करते हैं। तो वो पैसा क्या है कि घर में रखे रखे वो पैसा अपनी वैल्यू घटा लेता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बाइक थी, हमने 3 साल पहले खरीदी थी, वो 80,000 में खरीदी थी वो बाइक। आज उस बाइक का रेट जो है 1,20,000 हो चुका है। अब मान लो आप, जब हमने उसको 3-4 साल पहले वो हमने 80,000 में खरीदी थी, तो आज उसका रेट 1,20,000 या 15 के समथिंग है। तो उस समय से अब तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। अगर हमारा पैसा वो 80,000 रुपये हमने उस टाइम में दबा कर रख लिया होता कि जब हम तो 3 साल बाद या 4 साल बाद खरीदेंगे बाइक को, तो आज हम उसमें 40,000 रुपये और देने पड़ते हमें। तो ऐसे ही अगर पैसे को आप घर में दबा कर रखते हैं तो वो पैसा आपके कुछ किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। तो इसीलिए आपको पैसे को बचाकर कभी भी घर में दबा कर नहीं रखना चाहिए। अब ये दबा कर रखने वाली बात ये कि यहाँ पर ये प्रश्न भी आता है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हम कहाँ निवेश करें पैसे को, कहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ आप एक सिंपल एफडी कर दीजिए। एफडी में ज़्यादा नहीं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एफडी में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, वहाँ से 5 से 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल ही जाएगा उसमें। तो वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ग्रो करेगा, मतलब वैल्यू कम तो नहीं होगी। आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं और अपने पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप एक सिंपल एफडी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि पैसे को बचा के घर में दबा कर नहीं रखना है। दूसरी गलती हम करते हैं, फाइनेंशियल गोल तय नहीं करना। हम क्या करते हैं कि हम जैसे पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, हम लोग वर्तमान में जीते हैं। आज है, आज आ रहा है हमारे पास, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं वो आगे देखा जाएगा। ऐसे लोगों की जो फाइनेंशियल स्थिति आगे जाके बिल्कुल सही नहीं होती है, ऐसी सोच वालों की। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो इसी समय से इस सोच को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वर्तमान में इसलिए जीते हैं, वो क्या सोचते हैं पता है, अरे क्या पता जिंदगी 4 दिन की है, क्या पता कल रहे ना रहे। अगर मान लो आप कल रहे और आप बूढ़े हो गए, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा, तो
आपने देखा है कि बिना पैसे के क्या हालत होती है इस दुनिया में। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको सिक्योर करनी है, उसको कोई और सिक्योर नहीं करेगा। बहुत से लोगों की सोच ऐसी भी हो जाती है कि देखा जाएगा भगवान ने सब सोच रखा होगा। भगवान सोचते तभी है जब आप कर्म करोगे। आपको पैसे को बचाना है और फाइनेंशियल गोल तय ज़रूर करना है, क्योंकि फाइनेंशियल गोल अगर होता है हमारे सामने तो हम बचत करने के लिए सक्षम होते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है, हमें मकान लेना है, हमें घर मतलब जो है बाइक खरीदनी है, या हमें पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए जमा करने हैं, हम नहीं सोचते हैं, कमाने खाने वाला प्रोसेस रखते हैं, तो ये बहुत गलत मतलब बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपकी लाइफ के लिए। अगर आपने अभी तक कोई भी फाइनेंशियल गोल नहीं बनाया है तो बनाइए और उसके लिए बचत करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे कि आप ये सोचिए कि हम 1 साल में 10 लाख बचा लेंगे, नहीं। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो उस 10,000 में से महीने में 1,000 रुपये की बचत आपको करनी ही करनी है, कुछ भी करके। क्योंकि आप 9,000 खर्च खाने पीने कपड़े उस पर कर रहे हैं, तो आप 1,000 रुपये तो अपने जो है बचा ही सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। तो आपको ये बचत ज़रूर करनी चाहिए और फाइनेंशियल गोल तय ज़रूर करना है। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है, तीसरी गलती हम करते हैं कि अच्छी एडवाइस नहीं लेना। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, पैसे कमा रहे हैं, कमाने के साथ साथ मैंने जो दूसरे पॉइंट में बताया कि आज खाए कल मतलब कल का कोई उनको भरोसा ही नहीं है, कल पर वो सोचते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पैसे कमा रहे हैं तो पैसे कमाने के साथ साथ आपको अच्छी एडवाइस भी लेनी है। किसी भी एडवाइज़र से ले सकते हैं। आपके साथ जो भी कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय, आपको नहीं पता है कुछ तो उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, पैसे के बारे में एडवाइस तो लेनी है, लेकिन ये नहीं करना है कि हमने अपना पैसा उस स्टॉक में लगाया है इसमें आप भी लगा दो। आपको ऐसे नहीं लगाना है। आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक हो रहे हैं लोग, बहुत बहुत तरह तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। तो आप सोच समझ के फैसला करिए। हाँ, ये नहीं कि मेरे पड़ोसी ने मतलब पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया तो मैंने भी म्यूचुअल फंड में लगाया, पड़ोसी का डूब गया तो आपका भी डूब जाएगा। आपको एडवाइस लेनी है उसी इंसान से लेनी है जो मतलब इस चीज़ में माहिर हो। ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब किसी टीचर को जाकर बोलो कि आप इस मर्ज की दवाई बता दो। टीचर आपको दवाई तो बता देगा लेकिन वो दवाई परफेक्ट नहीं होगी। आप तो ऐसा नहीं करना है। आपको एडवाइस लेनी है, बैंक में जाके लेनी है या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे ले सकते हैं। आप यूट्यूब पर अच्छे वीडियो भी देख सकते हैं, उनके ज़रिए भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। चौथी गलती हम करते हैं सारे खर्चों के बाद बचत करने वाली सोच। हम क्या सोचते हैं, पहले सारे खर्चे पूरे कर लेते हैं, अपना बिजली का बिल भर देंगे, बच्चों की फीस भर देंगे, अपने खाने पीने का पूरा खर्चा, रेंट का सब कुछ करने के बाद में बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो अगले मंथ में देखा जाएगा। ये सोच भी बहुत गलत होती है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो तुरंत सैलरी में से, आपकी सैलरी मान लो 20,000 आई अकाउंट में, उसमें से आप 2,000 रुपये अलग निकाल के रख दीजिए, अलग किसी अकाउंट में डिटेक्ट करा दीजिए और 18,000 रुपये में आप अपने घर को चलाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और ये हर मंथ कंटिन्यू रखते हैं तो साल के एंड में आपको 24,000 रुपये मिलेंगे। अब वो 24,000 रुपये आप कहीं पर भी निवेश करेंगे तो आपको उन पर ब्याज मिलेगा, तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो आपको ये सोच नहीं रखनी है कि मतलब 20,000 आए हैं तो 20,000 में से पहले हम खर्च कर लेते हैं, बचेंगे तो निवेश कर देंगे, नहीं तो फिर बस आगे अगले मंथ में देखेंगे। ये सोच नहीं रखनी है। आपको मैंने बताया है पहले भी कि बचत को एक खर्चे की तरह लो, कि हमारा 2,000 रुपये मंथ का एक खर्च अलग से भी है जिसका नाम है बचत, और वो बचत हमें करनी ही करनी है। तो आप ये 4 मिस्टेक करते हैं तो इनको छोड़ दीजिए आज से ही और आप पैसे वाले ज़रूर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं आपसे। चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको सही लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सा पॉइंट आपकी रियल लाइफ से बिल्कुल मैच करता है और आपको लगता है कि ये हम सच में गलत कर रहे हैं, तो
तो ये चारों गलतियां आपको आज से ही स्टॉप कर देनी है और अपने पैसे को लगातार बचत करते रहना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।